Hello everyone and welcome back to the channel. So in today's video we are going to discuss about integers. So the first question arises in front of us, that is what is an integer. So when we subtract a small number from a large number we got a होल नंबर. मतलब जब भी हम किसी छोटे नंबर को किसी बड़े नंबर में से सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी कि माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक होल नंबर मिलता है. एग्जाम्पल देखिए 8 - 5 = 3. 8 में से हमने 5 को माइनस किया तो सिंपली हमारा आंसर क्या आया, 3. लेकिन जब हम किसी बड़े नंबर को यानी कि लार्ज नंबर को स्मॉल नंबर में से माइनस करते हैं तो क्या आंसर मिलता है, हमें नेगेटिव नंबर मिलता है. क्यों? क्योंकि हम छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस कर रहे हैं. मतलब एग्जांपल देखिए 4 में से 9 को माइनस किया हमने तो क्या आंसर आया, -5. अब ये कैसे आया, देखिए हमने क्या किया, एक्चुअली 9 में से 4 को माइनस किया. 9 और 4 के बीच का डिफरेंस क्या है, 5. और उसमें साइन कौन सा लगाया हमने, नेगेटिव साइन लगाया. क्यों? क्योंकि हम छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस कर रहे हैं. सो दिस कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स. तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है होल नंबर का और नेगेटिव नंबर्स का, इसको ही हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं. ओके जो भी हमारे नंबर्स रिजल्टेंट जो होता है, हमारा रिजल्ट आता है, अगर वो पॉजिटिव है मतलब प्लस में है तो उसको हम पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं. लेकिन अगर वो नेगेटिव बच रहा है मतलब माइनस में नंबर बच रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं. ओके लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक, दैट इज नंबर लाइन. सो व्हाट इज नंबर लाइन? देखिए जैसे हमारी बॉडी के अंदर हमारी बैकबोन काम करती है, ऐसे ही इंटीजर्स वाले चैप्टर के अंदर क्या होती है, बैकबोन होती है ये नंबर लाइन. देखिए तो नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली एक लाइन ड्रॉ की और उसके बिल्कुल सेंटर में हमने क्या किया, 0 मार्क कर दी. अब उसके राइट हैंड साइड पर हम क्या करेंगे, सभी पॉजिटिव इंटीजर्स को शो करेंगे और जो उसकी लेफ्ट हैंड साइड होगी उस पर हम क्या करेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स को शो करेंगे. ठीक है, देखिए जैसे हमने राइट हैंड साइड पर 1 2 3 4 5 6 शो किया और लेफ्ट हैंड साइड पर -1 -2 -3 -4 एंड -5. अब देखिए जो -2 है और +2 है दोनों ही 0 से इक्वल प्लेस पर होंगे. क्यों? क्योंकि जो भी नंबर्स होते हैं वो सभी एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं. ओके तो नंबर लाइन का मतलब क्या हुआ कि ऐसी लाइन जो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स दोनों एक ही लाइन पर शो करती है. और हाँ, एक क्वेश्चन आपके सामने बहुत बार आएगा कि 0 इज पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर. तो मैं आपको बता दूं कि 0 कोई भी इंटीजर नहीं होता, ना तो वो पॉजिटिव होता है और ना ही वो नेगेटिव. दैट इज अ निल पॉइंट. ओके नाउ लेट्स डिस्कस आवर न्यू टॉपिक, दैट इज ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स विद द यूज ऑफ नंबर लाइन. मतलब इंटीजर्स में नंबर लाइन का कैसे यूज होता है. देखिए तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन गिवन है, राइट 2 more than 4 यूजिंग द नंबर लाइन. मतलब 4 से 2 ज़्यादा कितने होंगे. तो देखिए हमने इक्वेशन लिखी 4 + 2 = डैश. अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर हमें नंबर लाइन से निकालना है क्योंकि ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है यूज ऑफ नंबर लाइन. तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, पोजीशन मार्क की कि किस पोजीशन पर हम हैं. देखिए तो हमारी पोजीशन क्या है, 4. और हमें क्या करना है, इससे 2 more than, मतलब मोर देन का मतलब क्या हुआ कि हमें इसको राइट साइड लेकर के जाना है. तो हमने क्या किया, 2 पॉइंट्स राइट साइड लेके गए हम. देखिए 4 से 5 और 5 से फिर 6. तो हमारा रिजल्ट क्या हुआ, 6. देखिए अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम, राइट 5 < 3 यूजिंग द नंबर लाइन. मतलब 5 लेस करने हैं कितने में से, 3 में से. और किसकी हेल्प से आपको आंसर बताना है, नंबर लाइन की मदद से. तो हमने क्या किया, सबसे पहले अपने पोजीशन को मार्क किया कि हम कहाँ पर हैं, 3 पर. और हमें क्या करना है, 5 लेस करना है उसमें से. तो लेस देन का मतलब क्या हुआ कि हमें लेस करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड पर जाना पड़ेगा. तो हमने क्या किया, वही 5 पॉइंट्स लेस देन की तरफ, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हम गए. तो देखिए हम 3 से चले हैं और 3 से हम क्या करना है, हमें 5 पॉइंट्स लेस करना है. तो हम कहाँ पहुँच गए, -2 पर. सो 3 - 5 क्या आंसर आएगा इसका, -2. ओके let's discuss about our new topic, absolute value of an integer. So the absolute value of an integer is the numerical value of the integer regardless of its sign. मतलब किसी भी इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू. मतलब जैसे अगर 5 लिखा है तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी क्या होगी, 5 ही होगी. लेकिन उसमें आपको साइन को इग्नोर करना पड़ेगा. मतलब अगर चाहे कोई पॉजिटिव इंटीजर है या कोई नेगेटिव इंटीजर है, हमेशा उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव में ही आएगी. जैसे एग्जांपल में देखिए आपको दे रखा है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5. देखिए जो आपको साइन दे रखे हैं दोनों साइड में, ये मॉड्यूलस का साइन होता है. इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए यूज़ करते हैं. तो -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हुई, 5. और अगर पॉजिटिव नंबर है जैसे कि 9 दे रखा है तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, वो भी 9 ही होगी. मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी और वो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू के ही इक्वल होगी. मतलब जो नंबर है वो खुद ही अपने आप की एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, बस साइन को इग्नोर करना पड़ता है हमें. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक, दैट इज सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर ऑफ इंटीजर्स. देखिए सक्सेसर हमें पता है हम कैसे निकालते हैं. सक्सेसर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जिस भी नंबर का हम सक्सेसर निकाल रहे हैं उसके अंदर हम 1 ऐड कर लेते हैं. देखिए जैसे आपको एग्जांपल में दिया मैंने 6 + 1 = 7.
लेकिन जब हम किसी इंटीजर का सक्सेसर फाइंड आउट करते हैं और वो इंटीजर नेगेटिव हो, तो हम उसका सक्सेसर कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया है -9, तो हमें इसका अब सक्सेसर फाइंड आउट करना है। तो -9 के अंदर हमने क्या किया, 1 प्लस किया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 9 तो है माइनस का और 1 है प्लस का। तो माइनस और प्लस जब ये क्लैश होता है आपस में, तो क्या करना है, हमें हमेशा माइनस करना है, यानी कि डिफरेंस करना है। देखिए 9 में से आपने 1 माइनस किया, कितना आ गया, 8। और उसको साइन कौन सा दिया, जो बड़े वाले नंबर के पास था, यानी कि 9 में माइनस का साइन था ना, तो हमने जिसका आंसर निकाला वो भी क्या होगा, -8। तो सक्सेसर हम इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं प्रेडिसेसर की। देखिए प्रेडिसेसर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जिस नंबर का प्रेडिसेसर हमें फाइंड आउट करना होता है उसमें से 1 माइनस करते हैं। देखिए जैसे हमने यहाँ पे 6 में से 1 को माइनस किया तो कितना आ गया, 5 आ गया। मतलब 6 का प्रेडिसेसर क्या हुआ, 5। लेकिन इफ़ द गिवन नंबर इज़ नेगेटिव इंटीजर, लेकिन अगर हम जिस नंबर का प्रेडिसेसर फाइंड आउट कर रहे हैं अगर वो नेगेटिव इंटीजर है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए फॉर एग्जांपल हमने नंबर लिया यहाँ पर -7, तो हमें -7 का प्रेडिसेसर फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे हम, -7 और उसमें से -1 कर दिया हमने। अब देखिए दोनों ही नंबर क्या है, माइनस के हैं, -7 और -1, तो दोनों को हम ऐड कर लेंगे, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो 7 और 1 दोनों को हमने ऐड किया, कितना आ गया, 8। लेकिन साइन उसमें हम क्या लगाएंगे, माइनस का लगाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों ही नंबर क्या हैं, माइनस के हैं। ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट आवर न्यू टॉपिक, दैट इज एडिटिव इनवर्स। देखिए एडिटिव इनवर्स क्या होता है? देखिए इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। अब एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या हुआ कि उसका साइन को उल्टा करना है। मतलब अगर कोई चीज़ माइनस की है तो उसको प्लस की करना है, अगर प्लस किया है तो उसको माइनस। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में आपको दिया है -57, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 57। और प्लस का 18 दिया है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -18। मतलब एडिटिव इनवर्स के अंदर आपको केवल साइन चेंज करना होता है नंबर का। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक, दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑन इंटीजर्स। मतलब हम अब इंटीजर्स की जो एडिशन होती है उसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। देखिए ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज़ ऑलवेज एन इंटीजर। मतलब दो इंटीजर्स को सम करके जो नंबर आता है वो भी एक क्या होगा, इंटीजर ही होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए 3 + 5 = 8। 3 और 5 दोनों ही क्या है, पॉजिटिव इंटीजर हैं। दोनों को ऐड करके क्या है, 8, वो भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। दूसरा एग्जांपल देखिए -4 + -5, तो दोनों को ऐड करके क्या है, देखो दोनों ही नंबर माइनस के हैं, तो हमने दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया, -9। अब दोनों ही नेगेटिव इंटीजर थे, उनको ऐड करके भी क्या आया, एक नेगेटिव इंटीजर आया। ओके, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दो इंटीजर्स को ऐड करके जो आंसर आएगा वो भी एक इंटीजर ही होगा। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी दूसरी प्रॉपर्टी की, जिसका नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। देखिए ये प्रॉपर्टी कहती है इफ़ ए एंड बी आर इंटीजर्स, मतलब ए और बी अगर दो इंटीजर्स हैं तो a + b = b + a। मतलब जो a + b को जोड़ के आएगा वही b + a को जोड़ के आएगा। फॉर एग्जांपल देखिए 6 + 5 = 5 + 6। मतलब 6 और 5 को जोड़कर जो आएगा वही 5 और 6 को जोड़ के आएगा। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो ये प्रॉपर्टी कहती है इफ़ a, b एंड c आर 3 इंटीजर्स देन a + b + c = a + b + c। मतलब आप तीनों इंटीजर को किसी भी ऑर्डर में प्लस करो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वालों को और राइट हैंड साइड वालों को अगर आप किसी भी तरीके से प्लस करते हो तो दोनों तरफ को ऐड करके हमेशा सेम नंबर ही आने वाला है। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी। देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है इफ़ a इज़ एन इंटीजर देन a + 0 = a। मतलब अगर a कोई इंटीजर है और आप उसके अंदर अगर 0 ऐड करते हैं तो आंसर भी आपका a ही आएगा। मतलब आप किसी भी इंटीजर में अगर 0 को ऐड करते हैं तो आंसर में भी वही इंटीजर आता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए हमने एक इंटीजर लिया 8, उसके अंदर हमने 0 को प्लस किया तो क्या आंसर आया, 8 ही उसका आंसर आया। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी। देखिए फिफ्थ प्रॉपर्टी कहती है द सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स अपोजिट इज़ 0। मतलब किसी भी इंटीजर का और उसके अपोजिट दोनों का सम क्या होता है, हमेशा 0 होता है। देखिए जैसे हमने एग्जांपल लिया यहाँ पर a + -a, मतलब a और -a दोनों को जोड़ के हमेशा क्या आएगा, 0। देखिए एग्जांपल में एक नंबर लिया हमने 8, तो 8 और -8 दोनों को जोड़कर हमेशा क्या आएगा, 0, क्योंकि एक 8 तो हो गया हमारे पास प्लस का और एक हो गया माइनस का, तो दोनों को जोड़ के हमेशा 0 आएगा। लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक, दैट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। देखिए सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में क्या सीखना है कि हम नंबर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। देखिए अब नंबर को सब्ट्रैक्ट करना तो बिल्कुल सिंपल है। देखिए जो नंबर हमें सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला गया हम उसको माइनस करते हैं, लेकिन अब इंटीजर्स में हम कैसे माइनस करना सीखेंगे। देखिए
हमें पहले दिया हुआ है सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 2, तो हमें क्या करना है, 7 को सब्ट्रैक्ट करना है किस में से, 2 में से। तो हम क्या करेंगे, देखिए 2 में से 7 को माइनस किया। अब देखिए 7 एक बड़ा नंबर है और 2 एक छोटा नंबर है, तो हम क्या करेंगे, देखो 2 में से 7 माइनस करने के लिए एक्चुअली हम क्या करेंगे, 7 और 2 के बीच का डिफरेंस लेंगे। कितना आएगा बीच का डिफरेंस इनका, 5। अब हम इसमें साइन देखिए कौन सा लगाएंगे, माइनस का या प्लस का। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो साइन बड़े वाले नंबर के पास होता है वही साइन हम हमेशा आंसर में लगाते हैं। तो 7 माइनस का था तो हमारा आंसर भी माइनस का ही आएगा। दूसरा पार्ट देखिए, सब्ट्रैक्ट 347 फ्रॉम -58। आपको क्या करना है, 347 को माइनस करना है किस में से, 58 में से। और 58 कौन सा है, नेगेटिव इंटीजर है, तो आप क्या लिखेंगे -58। और इस आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 347। तो माइनस किया आपने 347। अब दोनों ही नंबर क्या हो गए हमारे, नेगेटिव हो गए, -58 और -347। तो हम क्या करेंगे, देखो दोनों माइनस के हैं तो दोनों सिमिलर साइन को हम क्या करेंगे, आपस में ऐड कर लेंगे। तो 58 और 347 को मैंने ऐड कर दिया, कितना आया ऐड करके, 405। लेकिन इसमें साइन कौन सा लगेगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि हमारे दोनों नंबर ऑलरेडी माइनस के थे। चलिए अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स की। तो पहली प्रॉपर्टी कहती है, इफ़ ए एंड बी आर इंटीजर्स देन ए माइनस बी इज ऑल्सो एन इंटीजर। मतलब अगर ए और बी दो इंटीजर हैं तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस भी एक इंटीजर ही होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी कहती है, इफ़ ए इज़ एन इंटीजर देन ए माइनस जीरो इज इक्वल टू ए। मतलब अगर कोई भी इंटीजर है उसमें से आप अगर जीरो माइनस करते हैं तो उसका आंसर वही इंटीजर आएगा। जैसे आप -5 में से अगर जीरो माइनस करोगे तो उसका आंसर क्या आएगा, -5 ही आएगा। तीसरी प्रॉपर्टी है, इफ़ ए बी एंड सी आर इंटीजर्स एंड ए इज़ ग्रेटर देन बी देन ए माइनस सी इज़ ग्रेटर देन बी माइनस सी। मतलब अगर ए बी सी तीन इंटीजर हैं और ए बी से बड़ा है तो क्या होगा, a माइनस सी इज़ ग्रेटर देन b माइनस सी। मतलब a और c के बीच का जो डिफरेंस होगा वो b और c के डिफरेंस से ग्रेटर होगा हमेशा। चलिए अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स की। तो देखिए जब भी हम दो इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। देखिए पहला रूल क्या है, व्हेन वी मल्टीप्लाई अनलाइक इंटीजर्स देन रिजल्ट इज ऑलवेज नेगेटिव। देखिए अनलाइक इंटीजर्स का मतलब क्या है कि एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर। जब भी हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर हमेशा नेगेटिव ही आएगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है 4 मल्टीप्लाई बाय -7, तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 7 जा 28। लेकिन इसमें साइन कौन सा लगेगा, माइनस का, क्योंकि एक नंबर प्लस का है और एक माइनस का, तो प्लस माइनस हमेशा माइनस ही आएगा। ओके चलिए अब हम बात करते हैं रूल नंबर 2 की। व्हेन वी मल्टीप्लाई लाइक इंटीजर्स देन रिजल्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब जब भी हम दो लाइक इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा हमारा रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लाइक इंटीजर्स मतलब या तो दोनों पॉजिटिव इंटीजर होंगे या फिर दोनों ही नेगेटिव इंटीजर होंगे, लेकिन उनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। फॉर एग्जांपल देखिए 5 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 35। और 5 और 7 दोनों ही क्या थे, पॉजिटिव इंटीजर थे, और दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर भी क्या आया, पॉजिटिव आया। दूसरा एग्जांपल देखो -6 मल्टीप्लाई बाय -8। अब यहाँ पर दोनों ही नेगेटिव इंटीजर्स हैं, 6 8 जा 48, और माइनस माइनस हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। ओके जब भी हम किसी नेगेटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। ओके चलिए अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स की। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो कहती है, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। मतलब दो इंटीजर्स को प्रोडक्ट करके यानी कि मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा वो भी एक इंटीजर ही होगा। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है, इफ़ a and b are integers then a multiply by b is equal to b multiply by a। मतलब a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए होगा। तीसरी प्रॉपर्टी कहती है, if a b c are integers then a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। मतलब a b c आप इन तीनों को किसी भी ऑर्डर में प्रोडक्ट कर लो, किसी भी ऑर्डर में इनको मल्टीप्लाई कर लो, इनका आंसर हमेशा सेम ही रहेगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है, इफ़ ए बी सी आर इंटीजर्स देन ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। मतलब अगर ए मल्टीप्लाई में है और बी और सी फंक्शन जो है वो क्या है, वो एडिशन में है, तो आप क्या करोगे, पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करोगे और ए को सी से मल्टीप्लाई करोगे और दोनों को आपस में क्या करोगे, ऐड कर दोगे, तो इसका आंसर सेम रहेगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी कहती है, इफ़ ए इज़ एन इंटीजर देन
a मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू a। मतलब अगर कोई भी इंटीजर a है, आप उसकी 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो नंबर सेम ही रहता है। लास्ट प्रॉपर्टी है, इफ़ a इज़ एन इंटीजर देन a इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू जीरो। मतलब अगर कोई इंटीजर है, आप उसकी ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका आंसर जीरो ही आने वाला है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ इंटीजर्स की। तो पहला रूल आपसे कहता है व्हेन वी डिवाइड अनलाइक इंटीजर्स देन रिजल्ट इज ऑलवेज नेगेटिव। मतलब हम जब भी अनलाइक इंटीजर्स को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। अनलाइक इंटीजर्स मतलब अलग अलग, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमने यहाँ पर दिया है -85 डिवाइडेड बाय 17। तो हमें क्या करना है, -85 को 17 से डिवाइड करना है। अब एक नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव, तो 85 को पहले हमने 17 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 5। लेकिन इसमें साइन कौन सा लगेगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव, तो माइनस और प्लस यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव हमेशा रिजल्ट क्या होता है इसका, नेगेटिव होता है। ओके, अब हम बात करते हैं रूल नंबर 2 की। व्हेन वी डिवाइड लाइक इंटीजर्स देन रिजल्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब जब भी हम दो लाइक इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं तो उनका आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए 56 डिवाइड बाय 8। अब ये दोनों ही इंटीजर्स क्या हैं, पॉजिटिव हैं। तो पहले हमने क्या किया, 56 को डिवाइड किया 8 से, कितना आ गया 7। दूसरा एग्जांपल देखिए -45 डिवाइड बाय -9। अब यहाँ पर दोनों ही इंटीजर्स क्या हैं, दोनों इंटीजर्स नेगेटिव हैं। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो 45 को हमने क्या किया, 9 से डिवाइड किया, कितना आ गया 5। और इसका आंसर क्या आएगा, +5। क्यों, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव इंटीजर्स थे, दोनों को जब आपने डिवाइड किया आपस में तो क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस। तो इसका आंसर क्या आएगा, प्लस का 5। ओके, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।